हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका है और एएलपी का जो एग्ज़ाम था वो 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक चला था, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। सभी कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम देने के बाद इस चीज़ को लेकर के रहते हैं कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ इस बार सेफ क्या रहने वाला है, क्या जाने वाला है। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे जो है यहाँ पर लोग चिंतित रहते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुई है वो क्या है कि अलग-अलग शिफ्ट में अलग-अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। जिसमें से कई शिफ्ट ऐसे भी गए हैं जिसमें क्या है कि क्वेश्चन का जो लेवल रहा वो ठीक-ठाक रहा है। कई शिफ्ट ऐसे भी गए हैं जिसमें क्या है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा जो है वो ठीक रहा है, मतलब जिसमें कुछ दिक्कत भी नहीं है, जो मतलब हार्ड लेवल नहीं कह सकते हम लोग। जो ईज़ी के तौर पर गया है, ईज़ी टू मॉडरेट के बीच में गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो मॉडरेट के बीच में गया है। तो ऐसे में क्या बनेगा कि यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाला है, तो कट ऑफ क्या कितना जाने वाला है, दूसरी बात क्या है, नॉर्मलाइज़ेशन का भी बात चल रहा है कि अच्छा होगी या ना होगी, हम लोग इस सभी बातों पर बात करने वाले हैं। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर देख ले तो किस कारण से नॉर्मलाइज़ेशन होगा या किस कारण से कट ऑफ कम जाएगा, किस कारण से नहीं होगा, इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या रहा है, जो कट ऑफ पर क्या डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मलाइज़ेशन का अगर बात करें हम लोग, तो नॉर्मलाइज़ेशन का कम चांसेस बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये बात कही हम लोग, तो जो 25 से 29 नवंबर के बीच में एग्ज़ाम हुई है, अलग-अलग सेंटर पर अलग-अलग शिफ्ट में हुई है, जो कि एक कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल था, वो लगभग उस सभी में जो है ज़्यादा का अंतर नहीं दिखा है। सभी दिन जो हुआ है उससे ज़्यादा का अंतर नहीं दिखा है। जिसमें कि बात कर ले तो जो 29 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में हुआ है, अगर बात कर ले तो उनका थोड़ा-सा पेपर जो है वो कह सकता है कि जो स्टेटमेंट वाइज़ था, तो वो बड़ा-बड़ा ये क्वेश्चन था जो कि टाइम खाने वाला था। जो कि रीजनिंग की बात कर ले या फिर करंट अफेयर्स की बात कर ले, मैथ्स की बात कर ले या साइंस का भी बात कर ले, तो वो क्या था क्वेश्चन का जो कह सकते हैं कि लोग बोल रहे थे स्टेटमेंट वाइज़ था, तो वो थोड़ा-सा यहाँ पे क्या है कि टाइम लिया है, तो बेसी यहाँ पर क्या है कि उससे भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या है कि नॉर्मलाइज़ेशन चांस जो है वो कम बन रही है। अभी तक यहाँ पर कोई प्रकार का नॉर्मलाइज़ेशन देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि यहाँ पर मुख्य बात पड़ती है। नॉर्मलाइज़ेशन लेकर के भी यहाँ पर जो भी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, तो नॉर्मलाइज़ेशन का कम चांस बन रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात कर ले तो देखिए कट ऑफ आखिरकार कम क्यों जाएगा, किस-किस बातों पर निर्भर कर रहा है, सो देखिए। आगे की अगर बात कर ले तो आप लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 75 क्वेश्चन करना आता है, यानी कि जो हमारा 60 मिनट का टाइम मिलता था और 75 क्वेश्चन उसमें करना था। लगभग 45 क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग उसमें, तो मैथ रीजनिंग रहता था और मैथ रीजनिंग जो है यही तो टाइम खाता है। दूसरी बात जो ये क्वेश्चन जो था ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता था जो टाइम खा जाए, ठीक ना? तो 75 मिनट 75 क्वेश्चन आपको मिलता था 60 मिनट में, आप अपने आप को स्थिर भी नहीं कर पाते होंगे। क्यों? क्योंकि जो है बात कर ले कि बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहाँ से क्या होता था, सिस्टम प्रॉब्लम आता था। देखिए देख लीजिए, किन्हीं का सिस्टम देर से ऑन हो रहा है, किन्हीं का सिस्टम बीच में ही बंद हो जा रहा है, तो किन्हीं का माउस काम नहीं कर रहा है, तो किन्हीं का जो स्क्रीन है वो क्या है कि धीमा-धीमा काम कर रहा है, मतलब कि वो जो है स्लो काम कर रहा है। अगर आप लोग बात कर लें तो जैसे ही उसको स्किप कर मतलब आगे बढ़ते होंगे, किसी भी क्वेश्चन को नेक्स्ट करते होंगे, तो वहाँ पर टाइम लगता था। मतलब कुछ सेकंड का ही टाइम ले लेकिन टाइम लेता था, जो कि फास्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार से क्या है कि टाइम वहाँ पे भी जाता था, तो लोग जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आखिर क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट किए हैं, कैसे किए हैं, कितना करना चाहिए था और कितना कट ऑफ जाएगा, इस सभी बातों को पहले देख लीजिए, उसके बाद कट ऑफ हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अगला जो पॉइंट बनता है यहाँ पर, अगर बात करें हम लोग, तो ये था कि सिस्टम का प्रॉब्लम अगर अगले देखा जाए, तो जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर जो टाइम लेता था सिस्टम ऑन होने के बाद जो भी लोग फँसता था, तो लोग इसमें क्या होता था कि सभी सेंटर पर ऐसा हुआ है, सभी जगह ऐसा हुआ है, किसी के पास ऐसा नहीं हुआ एवन नहीं है। सभी ओवरऑल बात करें तो लगभग सेंटर पर ही ऐसा हुआ है, ठीक है ना? अगर बात करें सिस्टम प्रॉब्लम में, तो सिस्टम तो कई जगह ऐसा हुआ कि बंद भी हो चुका था बीच में, तो फिर से उसको ऑन किया जाता था, ठीक ना? जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो 29 नवंबर वाला जो थर्ड शिफ्ट था, कई पटना कई स जगह बात कर ले तो वहाँ पर क्या हुआ है कि उनको छुट्टी तो लगभग साढ़े 7 बजे दी गई है, क्योंकि वो जो है सिस्टम वहाँ पर काम नहीं कर रहा था, तो जिस कारण से क्या है कि छात्रों को एंट्री टाइम जो था उस एंट्री टाइम में एंट्री कराया गया था, जो कि आउट टाइम जो था उससे बहुत ज़्यादा लेट साढ़े 7 बजे शाम तक क्या है कि उनको छुट्टी दे दी गई थी। तो इतना सारा प्रॉब्लम हुई है 29 नवंबर को, जो भी छात्र वहाँ से होंगे उनको पता होगा। दूसरी बात ये है कि अटेम्प्ट की अगर बात कर ले, तो इस कारणवश जितना भी मुद्दा अभी बना है, इस कारण में सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा अटेम्प्ट तो इतना गया है, मेरा अच्छा जाएगा, अपना अच्छा है। इस प्रकार की बातें सभी लोग करते हैं। तो क्या उनका कितना अच्छा रहेगा? अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बहुत अच्छा गया है,
क्या तो उसमें कितना सही हो सकता है, इस बातों को भी हम लोग देखेंगे और तब जाकर हम लोग कट ऑफ पर चलते हैं, ठीक ना? देखिए अटेम्प्ट की बात कर लें तो अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 40 से 50, 50 के बीच में मतलब 45 तक या 50 के बीच में किए हैं स्कोर, तो ठीक है, आपने उतना किए। दूसरी बात ये है कि जो लोग बोलते हैं कि 60 वो किए हैं, 50 से 60 किए हैं या कुछ लोग 60 प्लस भी बोलते हैं या फिर 60 के एवरेज में बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत 50 के बीच में बोलते हैं, जो कि डेटा अभी तक आती है, ठीक है ना? और जो लोग 40 अगर अटेम्प्ट ही किए हैं, 50 अटेम्प्ट ही किए हैं, अगर 60 अटेम्प्ट ही है, तो उसमें तो कुछ ना कुछ 10 तो ओवरऑल आप गलती लेके चले होंगे। ये तो फिक्स है, मतलब अंदाज़ से लेके चले होंगे, तो आपका उसमें से नेगेटिव मार्क्स भी जाने वाला है। और कट ऑफ इन सभी मुद्दा पर बात करने के बाद कट ऑफ यही निर्भर करता है कि कट ऑफ जो है इस बार कम ही जाने वाला है। दूसरी बात जो कितना जाने वाला है कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर अलग-अलग बोर्ड का अलग-अलग रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा ही अंतर रहने वाला है अलग-अलग बोर्ड का, जो कि हम लोग आगे सर्वे के बाद सभी को बताने वाले हैं कि कितना-कितना अलग-अलग बोर्ड में होने वाला है। लेकिन अभी जो ओवरऑल बात कर ले हम लोग जो होने वाला है यहाँ पर जो कटअप रहेगा, जिस कैटेगरी की बात कर ले अलग-अलग बोर्ड का, वो यही रहने वाला है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कटअप के बारे में। तो देखिए कटअप जो है यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि जनरल की अगर बात कर ले, जनरल में क्या है कि अगर आपको 45 प्लस माइनस 5 यानी कि 45 के लेकर के 50 के बीच आपको अगर 1-2 नंबर का ये होता है, यानी कि 45 प्लस माइनस 5 के बीच में अगर आपका बन रहा है, जनरल कैटेगरी में है, तो क्या है कि आप सेफ स्कोर में हैं और लगभग जो है यही सब जो यहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि जो कट ऑफ का वेरिएशन होगा लगभग इतना ही रहने वाला है, क्योंकि जितना भी ऊपर हम लोग बात की ये सभी जो फैक्टर बनता है ये सभी यहाँ पर क्या कट ऑफ पर ही डिपेंड करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम लोग देख ले ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी का जो अलग-अलग बोर्ड का अलग-अलग से हो सकती है, कुछ नंबर का यहाँ पर अंतर हो सकता है, बट थोड़ा-सा ही, क्योंकि इसमें जैसे कि ओबीसी की बात कर ले तो 40 प्लस माइनस यहाँ पर 5 होने वाला है और 45 एवरेज जो है कि यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि जो अगर बात कर लें जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे, उनका जो ओवरऑल अगर जितना भी मारे होंगे, तो ये 40 से माइनस 5 भी रहने वाला है और इससे ज़्यादा न जाने की चांसेस बनते हैं, ठीक ना? आगे अगर बात करें हम लोग, तो एससी वाले जो भी कैंडिडेट हैं, उनको क्या है कि 35 प्लस माइनस 5 की बात कर लें, तो वो अपना अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अटेम्प्ट तो किए हैं, लेकिन वो अपने क्वेश्चन के प्रति थोड़ा-सा जो है संकोच भरे रहते हैं। तो क्या है कि अगर बात करें तो एससी हम लोग बात कर लेते हैं एससी के बारे में। अगर एससी के देखें, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से ओबीसी और जो है जनरल की अगर बात कर ले, तो उसी प्रकार से एससी का भी 35 प्लस माइनस 5 रहने वाला है। क्योंकि अगर अलग-अलग बोर्ड का भी बात कर ले, किसी भी बोर्ड का होगा तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ा-सा ही वेरिएशन रहने वाला है, जो कि यहाँ पर क्या है कि एससी वाले का भी कितना रहने वाला है, तो 35 प्लस 5 ही रहने वाला है, क्योंकि ओबीसी और एससी में ज़्यादा यहाँ पर क्या है कि अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर बात करें प्लस माइनस 5 यहाँ पर 30 या जैसे कि एससी का होने वाला है और एसटी का जो है 30 प्लस माइनस 5 होने वाला है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से रहने वाला है, जो कि कट ऑफ की बात करें तो यही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अलग-अलग बोर्ड का जो भी सर्वे आएगा हम आपको फिर से इसका जो अलग-अलग कट ऑफ होगा बताएँगे। जो अभी वर्तमान का स्थिति है वो यही रहने वाला है। बहुत सारा जो फैक्टर था ऊपर हमने बात किया और ये सभी बातें जो है यहाँ पर रहने वाला है। और जैसा कि अगर बात करें नॉर्मलाइज़ेशन का, तो नॉर्मलाइज़ेशन अभी तक होने की कोई चांसेस नहीं बनती है। बाकी जो आगे जैसे कि अगर बात करें तो 29 नवंबर वाले जो थर्ड टिप था, उसी के आधार पर क्या है कह सकते हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। तो चलिए हम लोग आगे भी फिर से आपको मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर कट ऑफ की बात होगी फिर से लाने का काम करेंगे। चलिए मिलते हैं तब तक।